आपको टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव मॉडल वर्ब सब कुछ पेपर में, लेकिन आप इंग्लिश लिखते हो और आपके नंबर नहीं आते। आपको लगता है मुझे लिखना तो आता है लेकिन पेपर पर मैं लिखता हूं तो मेरे नंबर नहीं आते, मेरी गलतियां निकलती हैं या मुझे समझ नहीं आती। मैं लिखता तो ठीक हूं लेकिन नंबर नहीं आते या मैं गलत लिख देता हूं। तो ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टेंसेस ग्रामर तो आती है फिर भी इंग्लिश में नंबर नहीं आते और राइटिंग स्किल्स में मार खाते हैं। रीजन क्या है? रीजन है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस एक अहम टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं लेकिन आप उनका सीक्वेंस ठीक नहीं करते तो फिर भी टीचर मजबूर है कि वो आपको नंबर ना दे, आपकी गलतियां निकाले और ऑब्वियसली नंबर डिडक्ट करे। अब ये क्या बला है, ये क्या मिस्टेक है इतनी बड़ी जिसकी वजह से आपको मार पड़ी अब तक इंग्लिश में? अहम टॉपिक डिफाइन करूंगा, एंड तक आपको देखना होगा, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखें, अगर एक स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर उर्दू उसके माइंड में ये है कि उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंग्लिश का पेपर लिख रहा हूँ और मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो मैं लिखूंगा माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, दैट आई एम बिजी। अब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, अब मैंने एज इट इज़ ट्रांसलेट किया कि मेरे दोस्त ने कहा पास्ट इंडेफिनिट, मैं मसरूफ़ हूँ, सिंपल टेंस है प्रेजेंट का, आई एम बिजी। तो मैंने तो ठीक लिखा अपने कागज़ों में, घर आकर मैं कहूँगा सबको कि भाई इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। लेकिन गलत क्या है? गलत ये है कि अगर मैं कहता हूँ ही सेड, उसने कहा, अगर ये पहला फिक्रा पास्ट है तो आगे भी पास्ट आना चाहिए। आप अगर प्रेजेंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला फिक्रा अगर पास्ट हो तो ये डिमांड करता है कि जब तक आपकी बात पूरी ना हो वो पास्ट में दैट ही वाज बिजी होगा, ही इज बिजी नहीं हो सकता अनटिल कि आप उसको डायरेक्ट बनाकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमने तो उसको डायरेक्ट लिखना है ना। तो अगर आपका पहला फिक्रा पास्ट है तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपके माइंड में आगे उर्दू आ रही है उसको चेंज कर लें, उसको भी पास्ट में करें। एक और एग्जाम्पल देखें, आई सा, अब मैंने देखा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक फिक्रा लिखना है, मैंने देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं लिख दूंगा आई सा दैट किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने ठीक लिखा है, मैंने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर भी नंबर नहीं आएंगे। रीजन, आई सा आपका पास्ट है लेकिन उसके बाद द किड्स, आगे मैं लिखा द किड वॉज स्लीपिंग, मैं लिखता हूं आई सा द किड वॉज स्लीपिंग, मैंने देखा बच्चा सो रहा था। मैं ये नहीं कह सकता मैंने देखा कि बच्चा सो रहा है। तो यहां पर जब आप कहेंगे आई सा के बाद अगला फिक्रा भी पास्ट में जाना है, ये डिमांड है हमारे कंसेप्ट की, इंग्लिश में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की ये डिमांड है। एक और एग्जांपल, आई थॉट, मैंने सोचा। अब मैंने सोचा ये एक्शन पास्ट में रह गया। अब जरा गौर करें, आई थॉट यू वुड नॉट कम, अब मैं लिख दूंगा मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू विल नॉट कम। मैं पेपर में विल लिख कर आ गया हूं और मुझे मालूम है कि तुम नहीं आओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना तो उसमें तो विल आता है, तो टीचर गलत कर देगा। गलत क्यों करेगा? क्योंकि आई थॉट पास्ट है तो आगे विल आ ही नहीं सकता, यहां वुड आएगा, हमेशा विल का पास्ट वुड हो जाएगा। सो ये वो छुपी हुई ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो किल करती हैं आपके नंबर्स को, मारती हैं, आपको नजर ही नहीं आता, आपको लगता है मैं ठीक ट्रांसलेट कर रहा हूं, मुझे इंग्लिश तो आती है, टेंस एक्टिव है तो ऐसे लिखना है, पैसिव है तो ऐसे लिखना है, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि बाज़ दफ़ा जो आप सोच रहे हैं उर्दू इंग्लिश ठीक होने के बावजूद उसमें गलत नंबर आएंगे। रीज़न क्या है? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपका पहला फिक्रा पास्ट है तो आगे भी पास्ट होना है जब तक आपकी बात या आपकी थॉट या आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एंड अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ और दीगर वीडियो लेक्चर्स देखें। थैंक यू वेरी मच।